हेलो दोस्तों, सक्सेस कोचिंग सेंटर कोटपुतली के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थी, इस यूट्यूब चैनल पर आज जो मैं क्लास लेने जा रहा हूं आपकी, वो मैथ्स में अपन मेंसुरेशंस क्षेत्रफल और आयतन की सेकंड क्लास है। आपको यदि नहीं पता हो तो आप इसी यूट्यूब चैनल पे आयतन की यानी कि मेंसुरेशंस की क्षेत्रफल और आयतन कि फर्स्ट क्लास यूट्यूब पे आप देखें और ये सेकंड क्लास अपन स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से जो हमारी क्लास फर्स्ट में वॉल्यूम की प्रॉब्लम आ रही थी, वो उस प्रॉब्लम का अब सॉर्ट आउट हो चुका है। अच्छी आपके पास क्लियर है, वो पहुंचेगी। तो एक बार मैं फर्स्ट क्लास में जो कुछ भी था उसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम अपन वेस्ट नहीं करेंगे। तो बच्चों जैसे अपन पढ़ रहे थे, इसमें 3D से रिलेटेड आयतन के क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, जिसको 3D अपन बोलते हैं। 3D में क्या होता है, एक 2D होती है, एक 3D होती है। तो 3D में क्या होता है बच्चों, त्रिआयाम होते हैं, यानी कि आप किसी आकृति में लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी मेंशन करते हैं, ऊंचाई की भी चर्चाएं होती हैं, वो होता है 3D आकृति। तो देखिए अपन अब समझने जा रहे हैं। मैं दो आकृतियों में आपको बांटना चाहता हूं, आपको नहीं, इस टॉपिक को दो आकृतियों में बांटना चाह रहे हैं। एक होता है बच्चों प्रिज्म, ट्रैपीजियम जिसको बोलते हैं, और एक होता है पिरामिड। आप कहोगे जी प्रिज्म और पिरामिड में क्या अंतर है? बच्चों प्रिज्म और पिरामिड में मैं तुम्हें बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, देसी लैंग्वेज में बता दूं कि जैसा आधार हो और वैसे की वैसे छत हो जाए। मान लो जैसा तुम्हारा आधार है ऐसा और ऐसे कैसे ही छत हो जाए, ये तो ये हो गया प्रिज्म। ये क्या हो गया? प्रिज्म। अगर आधार आयताकार है, छत भी आयताकार हो जाए, अगर आधार त्रिभुजाकार है, छत भी त्रिभुजाकार हो जाए, तो वो होता है प्रिज्म। और पिरामिड क्या होती है बच्चों, जैसा भी हमारा आधार हो, छत एक बिंदु हो, ऐसे तिरछी रेखाएं बने, वो क्या होती है? पिरामिड होती है। तो मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं। वैसे तुम्हारे पास प्रिज्म क्या होती है कि जैसे मान लो त्रिभुज है तो ऊपर भी त्रिभुज ही बने, तो वो तो क्या होगी? प्रिज्म। और पिरामिड क्या होती है बच्चों, नीचे आधार में त्रिभुज है लेकिन ऊपर त्रिभुज नहीं हो, एक कोने पे मिले, वो क्या होती है? पिरामिड। समझ गए बात को बड़े अच्छे तरीके से? पहले भी हमने चर्चा कर दी थी। तो आप बहुत अच्छे से, सबसे जबरदस्त तरीका जो फार्मूला होता है प्रिज्म, मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रिज्म। तो प्रिज्म आकृति है, तो सबसे पहले प्रिज्म के आयतन का फार्मूला देखेंगे अपन। इसका बच्चों आयतन का, आयतन कैसी भी आकृति हो, प्रिज्म की आकृतियां जैसे प्रिज्म टाइप की आकृतियां क्या होती हैं? घन होता है, घनाभ होता है, बेलन होता है, ये सब प्रिज्म जैसी होती है। इसमें यही फार्मूला लगता है। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है बच्चों? देखो, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई। जी हाँ बच्चों, इस प्रिज्म की एक बात और, अगर इसके बेस में आधार में यानी कि पॉइंट पे जो है वही इसकी हाइट जो होगी वही ये होगी, इसकी ऊंचाई एक ही होगी, चाहे सेंटर से ले लो चाहे दीवार की ले लो, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? आधार का परिमाप है। मैंने आपको अच्छे से समझाया था फर्स्ट क्लास में, आप वहां से देखना, एक बार फर्स्ट क्लास जरूर देखना। आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, ये भी ऊंचाई सेंटर वाली ही होती है। उसके बाद अपन करते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बच्चों? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और जमा होता है आधार का क्षेत्रफल और जमा होता है छत का क्षेत्रफल। ये सब होती हैं किसी भी प्रिज्म के फार्मूले। अब मैं तुम्हें एक बार से रिपीट कर देता हूं कुछ टाइम में
कि जैसे पहला आकृति हमने पढ़ी थी घनाभ की या घन की पढ़ी थी, घन की बच्चों पहली आकृति हमने पढ़ी थी घन की। मैं देखो तुम्हें समझा रहा हूं ध्यान से। घन क्या होता है कि आधार में एक वर्ग होता है प्यारे बच्चों, आधार में एक वर्ग होता है जिसकी लंबाई जितनी भुजा होती है चौड़ाई भी उतनी ही होती है, जिसकी लंबाई की जितनी भुजा होती है चौड़ाई भी उतनी ही होती है और बच्चों ऊंचाई भी उतनी ही होती है, तो इसकी ऊंचाई भी हमने उतनी ही ले ली। ये होता है घन। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये घन होता है। और इसमें जैसे नीचे आधार है, जिस इतनी भुजा ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, सभी विमाएं सभी भुजाएं इसकी ए ही होंगी। लेकिन हमें किसकी जरूरत है, आधार को शो करे, लंबाई को शो करे, ऊंचाई को शो करे। तो ये आधार को, उसकी भुजा के आधार की लंबाई को शो करती है, ये आधार की चौड़ाई को शो करती है और ये उसकी ऊंचाई को शो कर रही है। ठीक है बच्चों, तो आयतन का फार्मूला इसमें यही होता है, बड़े ध्यान से समझना। आयतन का फार्मूला तुम कहोगे जी घन के आयतन का फार्मूला अलग होता है, घनाभ के आयतन का फार्मूला अलग होता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। सभी के फॉर्मूले सभी के एक होते हैं, अंदाज अलग अलग हो जाता है। उस अंदाज को हम एक ही अंदाज में लाना चाह रहे हैं। आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अब आधार में कुछ है भाई, मम्मी एक होती है, मम्मी वर्ण पूरे समुदाय में एक है, लेकिन तेरी मम्मी कैसी, मेरी मम्मी कैसी, उसकी मम्मी कैसी। किसी का स्वभाव, कुछ मम्मी ऐसी होती है जो प्यार से कुछ भी कह दो, मम्मी मुझे ये चाहिए, पापा से लड़ झड़ के दिलाएगी। कुछ मम्मी ऐसी होती हैं जो खुद ही खूंखार होती हैं, मम्मी पापा से तुम कह सकते हो, मम्मी से नहीं कह सकते हो, मम्मी अच्छा मारती है फिर। तो यानी मम्मी का स्वभाव होता है, मम्मी तो बड़े एक ही है, तो ये स्वभाव सबका अलग अलग चेंज हो जाएगा, फॉर्मूले सबके अलग अलग हो जाएंगे बच्चा, लेकिन आकृति सभी की एक ही बनती है। आकृति का फॉर्मूला सभी का एक ही बनता है, आकृति अलग अलग हो जाएगी, सॉरी, फॉर्मूला सभी का एक ही बन जाएगा। सभी की मम्मी कौन है, आयतन की मम्मी कौन है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आधार में कौन है, वर्ग। आधार में कौन है, वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, ऊंचाई इसकी ए ही होगी, ये ए, तो बच्चा फॉर्मूला बन गया भुजा क्यूब। अब आयतन को हमेशा यूनिट क्यूब बोलते हैं, तो बोलो तुम कभी भी ये याद कर लेना, ए क्यूब इसी वजह से बना, आधार का क्षेत्रफल ऊंचाई। अब बात करें गुरु जी वक्र पृष्ठ का कैसे होता है, वक्र पृष्ठ का कैसे होता है। अरे प्यारे विद्यार्थी, वक्र पृष्ठ का भी यही था, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। आधार का परिमाप कौन था, आधार में कौन है, वर्ग है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप यानी चारों भुजाएं किस पे टिकी हुई हैं, चारों तरफ टिकी है वर्ग के, तो परिमाप क्या हो गया 4a, और गुना ऊंचाई से a से गुना हो जाएगा, तो वक्र पृष्ठ होगा 4a स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर बोलते हैं इसको, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद बच्चा तुम याद करोगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, यही होता था वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 4a स्क्वायर जमा आधार का क्षेत्रफल, आधार में कौन है, वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर जमा छत का क्षेत्रफल। छत में कौन है, छत में कौन है, छत में भी वर्ग ही है, और वर्ग का क्षेत्रफल जितना फर्श का होगा उतना ही छत का होगा, तो ये भी होगा बच्चा a स्क्वायर, तो जुड़ के होगा 6a स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एक इसमें क्वेश्चन होता है इसका डायगोनल्स का, ऐसे विकर्ण जो निकलता है ना इसका बच्चा, इसका विकर्ण निकलता है, उस सिरे से लेके नीचे वाले सिरे से उस ऊपर वाले सिरे का विकर्ण निकलता है, विकर्ण। और विकर्ण का फार्मूला क्या होता है सभी का, विकर्ण का होता है कि पहली आधार का स्क्वायर जमा लंबाई का स्क्वायर जमा चौड़ाई का स्क्वायर, आधार की लंबाई का स्क्वायर जमा चौड़ाई का स्क्वायर और जमा ऊंचाई का स्क्वायर, तो ये हो गया 3a स्क्वायर रूट। 3 का रूट होता नहीं है, a का हो जाएगा, तो यहाँ पे वर्गमूल हो जाएगा a स्क्वायर का, तो 3a यूनिट। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। ये हमने घन के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, मैं फिर से रिपीट कर दिया आपके लिए, ये पहली क्लास में हो चुके थे, मैंने फिर से रिपीट कर दिया क्योंकि पहली क्लास में कुछ आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ वीडियो क्लियर नहीं आ रहा था। फर्स्ट टाइम अपन वीडियो, सेकंड टाइम अपन क्लास यूट्यूब पे सेंड कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक निवेदन जरूर चाहूँगा, यदि आप सभी बच्चों को, देखने वाले बच्चों को अपनी ये क्लास बहुत अच्छी लगे, अच्छी नहीं बहुत अच्छी लगे, तो प्लीज़ इस चैनल पे जाके ना, इस चैनल पे आप ऑलरेडी देख रहे हो वीडियो को,
तो इस पे जो अपन का सब्सक्राइब का रेड बटन से सब्सक्राइब लिखा होता है, आप उसे क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सेकंड टाइम इस बटन को फिर से दबाओगे तो फिर से अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो एक बार दबा दो, इसको सब्सक्राइब कर दो, आप हमें सब्सक्राइब हो जाएंगे। हमारे पास 1000 के आसपास सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं आपको लाइव चैनल में टेलीकास्ट कर सकते हैं, मतलब लाइव आ सकते हैं। लाइव में तुम्हारे कमेंट देख सकता हूं, तुम्हारी जिस टाइप की कोई प्रॉब्लम आ रही हो, प्रॉब्लम तुरंत सॉल्यूशन हो सकती है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए अपन सेकंड में स्टार्ट करते हैं बच्चों। घनाभ क्या करते हैं? घनाभ मैंने बता दिया था तुम्हें, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। घनाभ आकृति क्या होती है जनाब? घनाभ की आकृति क्या होती है भाई? कि आप आधार पे लंबाई और चौड़ाई कुछ अलग तरीके से लेंगे और ऊंचाई उससे भी कुछ डिफरेंट होगी। इसको बोलते हैं घनाभ। इसको क्या बोलते हैं? घनाभ। यानी कि इसके आधार में कौन है? आयत है। या आपकी लंबाई हो जाएगी L, या आपकी चौड़ाई हो जाएगी बच्चा B, और या आपकी ऊंचाई हो जाएगी H। ठीक है, यही ऊंचाई H है, यही ऊंचाई ये H है, यही ये H है, यही ये H है, यही इसके पीछे H है, सब ठीक है। और ये लंबाई है, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ठीक है। ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, ठीक है भाई। अब इसमें आयतन का फार्मूला बच्चा, आयतन का फार्मूला तो एक ही होता है। कौन सा? आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अब आधार के क्षेत्रफल में कौन है? लंबाई और चौड़ाई है L गुना B, और ऊंचाई से और गुना हो जाएगा H से, और ये होगा यूनिट क्यूब। किसका फॉर्मूला? घनाभ के आयतन का। अब अपन बात करते हैं घनाभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी एक होता है, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। किसका आधार? आयत है, आधार में आयत का, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप यानी आयत का परिमाप। और आयत का परिमाप क्या होता है? L और L, 2L, B और B 2B, तो ये हो जाए 2L जमा B। अभी ऊंचाई H से गुना हो जाएगा, ऊंचाई H से गुना हो जाएगा। लेकिन इसको अमूमन लोग, अधिकतर लोग क्या करते हैं? L को 2H को साथ गुना करते हैं, 2LH जमा 2BH। ठीक है, ये यूनिट क्या है? स्क्वायर है। उसके बाद अपन बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की। संपूर्ण, समझ गए आप? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का भी फार्मूला यही होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जमा आधार का क्षेत्रफल जमा छत का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ तुम्हारे सामने है ही, 2LH जमा 2BH, ठीक है, ये तो है ही। अब उसके बाद बात करते हैं आधार की, आधार के क्षेत्रफल की। आधार में कौन बैठा है बच्चों? आयत बैठा है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे विद्यार्थी? आयत का क्षेत्रफल, आयत में लंबाई चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। फिर कौन है? छत है। और छत का क्षेत्रफल भी क्या होता है? वही लंबाई गुना चौड़ाई, जितना आधार है वैसे ही, तो ये भी लंबाई गुना चौड़ाई हो गई। तो अभी कितना होगा जुड़ के? 2 हो गई। तो इसको पहले लिख देते हैं, ये 2 लंबाई चौड़ाई, इसको पहले लिख देते हैं 2 × L जमा B जमा 2LH जमा 2BH। 2 आप कॉमन भी ले सकते हो, 2LB जमा 2LH और जमा BH यूनिट स्क्वायर। ये संपूर्ण पृष्ठ होता है। क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ। और एक इसमें होता है इसी का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण उसी की तरह होता है डायगोनल्स। ये बांस की लंबाई, और बांस की लंबाई आधार में जो होता था लंबाई चौड़ाई और जो ऊंचाई होती थी उनका वर्ग करके जोड़ देते थे। ऐसे ही L का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर जमा चौड़ाई का स्क्वायर और जमा ऊंचाई का स्क्वायर, H का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। उसके बाद अपन ने थर्ड पढ़ा था, देखो थर्ड अपन ने पढ़ा था क्या? थर्ड हमने पढ़ा था बेलन। क्या पढ़ा था बच्चों? बेलन। और बेलन कैसी आकृति होती है? बेलन की आकृति होती है ऊपर भी वर्ताकार और नीचे भी वर्ताकार। ठीक है, वृत्त जैसा होता है ये इस वृत्त की त्रिज्या R होती है और ये इसकी ऊंचाई H। ये बाहर वाली भी यही है, अंदर वाली भी यही है। तो इसके बेलनाकार आकृति बन गई। तो बेलनाकार आकृति के आयतन का फार्मूला क्या होता है प्यारे विद्यार्थी? आयतन का फार्मूला यही होता है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार में कौन है? वर्त है। आधार में कौन है? वर्त। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार में वर्त है, यहाँ आधार में आयत था, यहाँ आधार में वर्ग था, तो जो भी था उसका क्षेत्रफल आधार में वर्त है, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तुम कहोगे वर्त नहीं है, तो अभी वर्त ही है बच्चों। ऐसे है, ऐसे मैं इसको 3D आकृति में तुम्हें दिखाना चाहूँ ना, तो ये ऐसे है, ऐसे, ये भी ऐसे है, ऐसे, और ऐसे मिल रहे हैं। थोड़ा बुरा लगता है, ये थोड़ा सुंदर लगता है, इसलिए लिख नहीं पा रहे अपन, है ना, 3D में तुम्हें दिखा नहीं पा रहे। तो आयतन वर्त का क्षेत्रफल वर्त का होता है पाई R स्क्वायर।
ठीक है, ये वर्त का क्षेत्रफल होगा, आधार का क्षेत्रफल हो गया, उसके बाद गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई होगी h यूनिट क्यू। ये हो गया बेलन का आयतन। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, घनाभ का आयतन एल बी एच होता है, और इसका आयतन ए क्यूब होता है। बात सारी इसी से होती है, लेकिन हो गए सारे अलग अलग। उसके बाद इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बात करेंगे वक्र पृष्ठ होता क्या है, एक बार मैं तुम्हें फिर से समझा दूं बच्चों। जो ये घन था तो इसकी ये वाली दीवार, इसके पीछे वाली दीवार, इसकी ये वाली दीवार, इसके पीछे वाली दीवार, जो 6 दीवार हुआ करती थी, ये 4 दीवार जो होगी उसे ही बोलते हैं चारों तरफ जो बोलते हैं ना भुजाओं को, चारों तरफ जो कपड़ा लपेट दे, चारों तरफ रंग कर दे, उसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ। तो इसके चारों तरफ देखो क्या है, ऐसे है, गोले पे गोला, गोले पे गोला, गोले पे गोला, गोले पे गोला, ऐसे गोलाकार 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 है। तो जो गोलाकार तरीके से अपन चारों तरफ कपड़ा लपेटेंगे उसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे आएगा, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। आधार का परिमाप क्या है, आधार के परिमाप पे कौन है बच्चा, आधार के परिमाप में वर्त है। और वर्त का परिमाप क्या होता है, वर्त की पैरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर। वर्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर। वर्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, और ऊंचाई से गुणा हो जाएगा h, क्योंकि आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, ये होगा इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। स्क्वायर होता है, क्या होता है स्क्वायर। उसके बाद अपन बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की। संपूर्ण का फार्मूला क्या होता है, वक्र गुणा आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र तो क्या हो गया 2 पाई आर एच, आधार में कौन है वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और छत में भी कौन है बेटे छत में भी कौन है वर्तीय, तो इसका भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 2 पाई आर एच, और जब ये कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब बच्चा 2 पाई आर यहाँ से कॉमन हो गया, यहाँ बच गया एच और यहाँ बच गया आर, ये यूनिट स्क्वायर। इसमें बांस तुम्हें रखेगा नहीं, इसमें बांस की लंबाई रखेगा नहीं। तो 1 आकृति बन गई, 2 आकृति बन गई, 3 आकृति बन गई, और ये हो गया हमारे 4 प्रिज्म। ये बच्चों हमने पढ़ा था, इसका 1 या 2 क्वेश्चन मैंने किए थे फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास में हमारी जो हुई थी आपकी मेंसुरेशंस की फर्स्ट क्लास, उसमें ये पढ़े थे। उसके बाद में क्षेत्रफल पे लेके जाऊंगा, तो मैं बाद में लेके जाऊंगा। दुनिया क्षेत्रफल पहले पढ़ाती है, हम क्षेत्रफल बाद में पढ़ाएंगे, पहले तुम्हें आयतन पढ़ाएंगे। देखना कोई मुंह से कोई झूठी दिलासा, कोई बढ़ाई, कोई तुम्हारे अंदर मतलब ऐसे भरना नहीं चाहता कि मैं ये कर दूँ वो कर दूँ वो कर दूँ। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर तुम रेगुलरिटी से, अगर तुम अपने इस चैनल पे अच्छे से क्लासें लेते हो मन से दिल से, तो वादा करता हूँ सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं। पढ़ाना तो क्या होता है, पढ़ तो तुम सब कभी यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए 4 फॉर्मूले हो गए, 4 आकृतियां हमने बना दी। एक बार मैं तुम्हें फिर से बता दूं प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म बच्चा, प्रिज्म की आकृति में देखो प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म ये होता है जैसे त्रिभुज बन गई, अब ये समबाहु त्रिभुज है। कैसी त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, और ऊपर भी समबाहु त्रिभुज बन गई। तो इस प्रिज्म का आयतन निकालो, तो आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल। आधार में कौन है समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अब इसकी ऊंचाई h है, ये कुछ और हो जाएगी, ऊंचाई से गुणा हो जाएगा, ये हो गया आयतन प्रिज्म का। अब बात करते हो तुम उसकी वर्ग की ऐसे, तो उसका आधार से गुणा ऊंचाई। परिमाप की बात करें तो इसका परिमाप होता है, वक्र पृष्ठ की बात करें तो इसका परिमाप होता है 3a, और ऊंचाई h से गुणा हो गई। तो ये क्या होती है प्रिज्म में। पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे अपन, है ना, पढ़ेंगे बच्चा, पढ़ेंगे। अब मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी पते की बात है। देखो क्या, अब आते हैं पिरामिड पे। किस पे आते हैं, पिरामिड पे। और पिरामिड से कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं बच्चों, पिरामिड से बनती है घन, शंकु, कोन जिसको बोलते हैं, और गोला, और क्या बनता है गोला, और क्या बनता है अर्धगोला, यानी स्पेयर और हेमिस्पेयर। ये किससे बनते हैं, पिरामिड की आकृतियों से बनते हैं। उसके बाद छिन्नक जो होता है, छिन्नक, उसको भी अपन देखेंगे बाद में, छिन्नक के लिए भी चलेंगे अपन, देखो छिन्नक के क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं। एक बार मैं तुम्हें समझा देता हूँ, कुछ छोटी सी बात समझा देता हूँ। ये मेरे बच्चा क्या है, आयत। क्या है, आयत। इसी आयत को, आयत ही नहीं है, इसी आयत को मैंने इसका आधार पूरा का पूरा ले लिया यूं, और मैंने इसको ऐसे काट दिया, ऐसे, ये बन गई त्रिभुज।
क्या बन गई, त्रिभुज। हो सकता है मैं पूरा आधार मुझे पूरा ही लेना पड़ेगा, या आधार तो मैं पूरा ही लूंगा और मैं ऐसे काट दूं तो ये भी त्रिभुज बन गई, चाहे मैं ऐसे काट दूं ये भी त्रिभुज बन गई। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एक बार तुम सोचना, मैं कुछ थोड़ा अलग अंदाज में बताना चाहता हूं। इस लंबाई को मैं बोल दूं आधार, कुछ भी बोल दूं मैं, क्या फर्क पड़ता है। इस लंबाई को मैं झांसी की रानी बोल दूं, बोल ही तो रहा हूं, मान ही तो रहा हूं, कह तोड़ी रहा हूं कि झांसी की रानी है ये, कुछ भी मान लूं तो मैं इसको क्या मान लूं, आधार। उसके बाद इस चौड़ाई को मान लूं मैं ऊंचाई, क्योंकि मैं पेज है, जैसे पेज है, एक पन्ना है या एक सीट है, मान लो उस सीट को लिटा रखा हूं तो उसकी आधार की लंबाई चौड़ाई, उस सीट को मैंने यूं खड़ा कर दिया, फिर क्षेत्रफल निकाल रहा हूं फ्रंट का, तो वो आधार था, ये आधार था और ये ऊंचाई हो गई, तो आधार गुणा ऊंचाई हो गई। तो इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होगा आधार गुणा ऊंचाई। हो गया ना, बिल्कुल सही। लेकिन बेटा आधार में उतना का उतना लूं और ऊपर मैं एक कोने पे आकृति बना दूं, त्रिभुज बन गई। तो उसका फार्मूला क्षेत्रफल का क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधा हो गया, आधा। इस बोर्ड, इस व्हाइट बोर्ड जो अपना है, इस आधार को ऐसे लूं, इसको मैं ऐसे काट दूं तो आधा बोर्ड कट गया, आधा ये खराब हो गया। ऐसे काट दूं तो भी आधा खराब हो गया, आधा कट, कैसे भी काट दूं, बस नीचे का आधार पूरा लूं, ऊपर एक कोने पे बना दूं, ऊपर एक बिंदु बन जाए, यानी कि ऊपर क्या बन जाए, बिंदु। जब ऊपर बिंदु बनता है तो क्षेत्रफल में 1/2 हिस्सा काम आता है। क्षेत्रफल में कितना हिस्सा काम आता है, 1/2। ये बात तुम्हें समझ में आई, जी हाँ। अब उसके बाद देखना, ये बेलन है, ये क्या है, बेलन। इसको मैंने 3 हिस्सों में काट दिया यूं, तो एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, तीनों हिस्से बच्चे बराबर बराबर है। ऐसे थोड़ा ना कटेंगे, गोलाकार बेलन है और गोलाकार गोलाई में ही काट रहा हूं यूं, तो गोलाई में बाहर बचेगा यूं, ठीक है, तो गोलाई में बचेगा। ऐसे 3D आकृति को दिखा नहीं सकता मैं। तो इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन होता है पाई r² h, बेलन का, पूरी आकृति का। और जो शंकु बना मेरा, इसका आयतन होता है 1/3 पाई r² h। 1/3 कहां से आ गया, 1/2 कहां से आ गया, इस बात को तुम्हें समझना है अच्छे से, कि जब भी गुरुजी अपन 2D आकृतियां पढ़ते हैं, द्विआयाम की आकृतियां पढ़ते हैं और ऊपर एक बिंदु पे जाके टकरा जाए, तो उस द्विआयाम में 1/2 होता है क्षेत्रफल निकालने पे। क्या निकालने पे, क्षेत्रफल निकालने पे। लेकिन गुरुजी जब त्रिआयाम की आकृतियां पढ़ते हैं, 3D आकृतियां पढ़ते हैं, तो आयतन निकालने के लिए 1/3 होता है। आयतन निकालने के लिए कितना होता है, 1/3 होता है। तो 1/3 कर दिया इसमें, ठीक है, यही समझाना चाह रहा था। अब मैं देखो 5वीं आपकी टाइप स्टार्ट करता हूं, पिरामिड। पिरामिड की आकृतियां बच्चा तुम समझ चुके थे। पिरामिड वो होता है कि नीचे अगर त्रिभुज हो तो ऊपर एक बिंदु पे बने, नीचे अगर पंचभुज हो तो ऊपर एक बिंदु पे 5 फ्रस्टम बने, 5 सतह बने, इसकी समझ गए हो, पिरामिड। ठीक है भाई। तो पिरामिड के आयतन का फार्मूला क्या होता है, आपको पता है आयतन में कितना हिस्सा काम करता है, 1/3। जैसे इसमें काम किया 1/3, कोना बन गया, पिरामिड में कोना बन जाता है, तो आप करोगे 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई। बात तो वही हुई है बच्चों, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, बस इसमें 1/3 हो गया। और पिरामिड का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका होता है आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। लेकिन क्षेत्रफल निकलवा रहा है तुमसे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तुमसे क्या निकलवा रहा है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल में कितना हिस्सा काम आता है, 1/2 या 1/3, 1/2 गुणा आधार का परिमाप, आधार का परिमाप और गुणा ऊंचाई। ये ऊंचाई जब लेते हैं, ये सेंटर की होती है, सेंटर की, और ये दीवार की होती है, दीवार की। बताऊंगा तुम्हें जब क्वेश्चन आएंगे तो फर्क बताएंगे। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बात को बड़ी ध्यान से समझना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ जो आ गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होगा ही होगा, जमा प्लस बेटा होगा फर्श का आधार का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का
क्षेत्रफल। अब प्यारे बच्चों एक पॉइंट है हमारा, टेक्निकल पॉइंट ये आ गया कि ऊपर बिंदु हो गया पिरामिड में और बिंदु का क्षेत्रफल 0 होता है, तो यहाँ पे 0 होगा बस। छत का क्षेत्रफल जो होता है 0 होता है, 0 तो छत का क्षेत्रफल नहीं आएगा, केवल और केवल किसका आएगा, आधार का। इसमें छत वाला घट जाएगा, किस वजह से, एक पॉइंट पे मिलने से। तो ये थी फ्रीडम, क्या पिरामिड क्या करती, किस क्या करती, पिरामिड क्या करती। बात मैं छठवीं स्टार्ट करता हूं। अब छठा फार्मूला मेरा सबसे पहले मैं बनाता हूं शंकु का। किसका, शंकु का। ये एक बेलन होता है बच्चों, ये क्या होता है, एक बेलन होता है, बेलन। इसी बेलन को मैंने काट दिया तो क्या बन गया, शंकु बच गया। जिसकी ये ऊंची उतनी थी यही ऊंचाई रह गई, जितनी इसकी त्रिज्या थी वही रह गई, बस 1/3 ही हुआ। तो शंकु के आयतन का फार्मूला क्या बन गया, शंकु कौन बोलते हैं, शंकु के आयतन का फार्मूला क्या बन गया, आयतन का फार्मूला बन गया शंकु का 1/3। ठीक है, 1/3 क्यों, जान गए ना, आधार का क्षेत्रफल। आधार में कौन है, शंकु के आधार में, शंकु ऐसा बनता है, शंकु ऐसा बनता है। शंकु के आधार में कौन है, वर्त है। तो 1/3 क्यों हुआ, ऊपर एक बिंदु पे मिल गया, बिंदु का क्षेत्रफल 0 होता है ना, तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल। आधार में कौन है, πr², वर्त है, वर्त πr², और ऊंचाई h से गुना हो गया बच्चों, तो ऊंचाई h से गुना हो गया। ये हो गया क्या, आयतन। अब उसके बाद बात करते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों मैंने आपको बताया जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 हो जाता है, 1/2। और करेंगे आधार का परिमाप। आधार में कौन है, वर्त, और वर्त का परिमाप क्या होता है, 2πr, वर्त है 2πr। अब समझना बात को आप, बेलन में मेरे बच्चों तुम जब चारों तरफ दीवारों का निकाल रहे थे तो बेलन में यही तो दीवार थी, ये ऊंचाई थी, यही ऊंचाई ले रहे दीवार की, तो h होता था। लेकिन इसमें तो ऊंचाई तो ये है, सेंटर आयतन निकालने में तो ऊंचाई ये ले गए, लेकिन इसमें तिर्यक लंबाई है l। तिरछी दीवार पे तो पर्दा लगाओगे, वक्र का मतलब चारों दीवारें वही तो होंगी, तो तिरछी दीवार पे लगाएंगे तो πrl निकालेंगे। क्या निकालेंगे, πrl। 1/2 से 1/2 कट गया, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला πrl। बहुत अच्छे, समझ में आई बात, जी हाँ समझ में आ गई। और ये यूनिट क्यूब होता है, ये यूनिट क्यूब होता है, और ये क्या होता है, यूनिट स्क्वायर होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, वक्र पृष्ठ तो होता ही होता है, πrl तो होगा ही होगा। जब फर्श का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ये रहा आधार का क्षेत्रफल, आधार में कौन है, वर्त है, तो πr²। ऊंचाई का छत का होता नहीं, 0 होता है। अब इसमें πr मैंने कॉमन ले लिया बच्चों, तो l/r हो गया। ठीक है, उसके बाद एक इसमें तिरछी लंबाई और होती है, तिरछी लंबाई, तिर्यक लंबाई l की वैल्यू, और वो क्या होती है कि ये पाइथागोरस प्रमेय बनेगी, पाइथागोरस प्रमेय। 90 डिग्री का कोण बन गया, तो ये l निकलेगा, तो आधार का स्क्वायर जमा h का स्क्वायर और जमा r का स्क्वायर, उसका क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल, h का स्क्वायर जमा r का स्क्वायर। ये हो गया शंकु, किससे बना, पिरामिड से। 5 नंबर फार्मूला पिरामिड का हो गया। 6 नंबर फार्मूले किसके हो गए हमारे पास, शंकु के गए। एक तो क्या होता था, एक तो घनाभ में नया फार्मूला बना था विकर्ण का, एक घन में नया फार्मूला बना था विकर्ण का, एक शंकु में नया फार्मूला बन गया तिर्यक लंबाई का, तिरछी लंबाई का l का नया फार्मूला, एक ये बन गया भाई ना, उनमें तो नहीं थे ना। बच्चों बड़े अच्छे तरीके से, बड़े स्मार्ट तरीके से, बड़े इंटेलिजेंट तरीके से, बड़े अच्छे व्यू से, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़िए। कभी भी आपको मेहनत करनी है, जॉब आपको पानी है, तो इस जॉब पाने के लिए आपको हार्ड वर्क नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है। आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क। आप लोगों जी हार्ड वर्क क्या है, स्मार्ट वर्क क्या है। हार्ड वर्क क्या होता है बच्चों, हार्ड वर्क होता है दुनिया जहान की बातें पढ़ लो, दुनिया जहान की बातें पढ़ लो, इतना ग्रंथ पढ़ लो, टॉपिक में पूरे क्वेश्चंस पढ़ लो, हर टाइप का फार्मूला रट लो, हर टॉपिक को पढ़ लो, जिसका मिले उसी का मैटर पढ़ लो, वो हार्ड वर्क होता है। और क्वेश्चन आए ना एग्जाम में, क्वेश्चन उसमें से एक ना आए, आप ऐसी टॉपिक पढ़ते रहो कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, क्वेश्चन एग्जाम में एक ना, वो हार्ड वर्क हो गया, फेल हो गए ना। स्मार्ट वर्क क्या होता है, ऐसा अपना नोट्स फॉर्म में बनाना, कम से कम बातें पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा आ जाना, वो स्मार्ट वर्क होता है। कितना पढ़ोगे आप, तो बहुत ज़्यादा बन रहा है, कितना पढ़ोगे, नहीं पढ़ सकते। तो स्मार्ट वर्क करिए प्लीज। देखो बात नेक्स्ट फॉर्मूले की स्टार्ट करते हैं। अब मैं गोला बनाता हूँ, तो मैं गोला और अर्धगोला, गोला और अर्धगोला। गोला होता है स्पेयर और अर्धगोला होता है हेमी स्पेयर।
छिन्नक की भी बात करेंगे बाद में, अभी बस इतनी ही करते हैं अपन, ये 2 फॉर्मूले और पढ़ते हैं, उसके बाद छिन्नक की भी बात करेंगे, वो आगे चलेगा। देखो गोला और अर्धगोला बच्चों, गोला ये होता है, तुम कुछ गोला नहीं तो वर्त हो गया, अबे गोला है ये, फीलिंग लो, फीलिंग लो, फीलिंग गोले जैसी फीलिंग लो, ये लो, ये गोला हो गया, गोला क्या हो गया, गोला, ये गोले जैसी फीलिंग आ गई। लेकिन गोला किसका बना, ये गोला ऐसे बना है, ये लो 1 2 3, ये 1 शंकु, ये 2 शंकु, ये तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा ऐसे, 4 शंकुओं के मिलने से बच्चों, 4 शंकुओं के मिलने से एक गोला बना है। ये मेरा मानना है, अपने तरीके से, अपने व्यू से तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। अब एक बात तुम समझना, इस शंकु में त्रिज्या थी r, ऊंचाई कुछ अलग थी और लंबाई कुछ अलग थी। लेकिन बच्चों जब इसी शंकु को अपन ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे, तो ये r और l बराबर हो जाती है। इसमें एक ऐसा सिस्टम हो रहा है कि ये जो r ऊंचाई h है और ये जो r है बराबर है। ये तिरछी ऊंचाई जो है ये भी r ही है, और यहां से त्रिज्या है ये भी r है, इस शंकु की ये त्रिज्या है ये भी r है, ये इसकी ये ऊंचाई है ये भी r है, ये ऊंचाई है ये भी r है। ठीक है, 4 बन गए। एक शंकु का आयतन क्या होता है, एक शंकु का आयतन क्या होता था, 1/3 पाई r स्क्वायर h। लेकिन h भी r ही है, h के बराबर r है, और तिर्यक लंबाई के बराबर भी r है, तिर्यक लंबाई के बराबर भी r है, ऊंचाई के बराबर भी r है। तो यहाँ पे ऊंचाई r ही तो करेंगे, और ये कितने हैं, ये 4 है। कितने हैं बच्चों, 4 हैं ऐसे। तो ये क्या हो गया, 4/3 पाई r³ यूनिट स्क्वायर। लेकिन अर्धगोले में कितने बने, अर्धगोला ये बनता है, अर्धगोला ये बनता है, इसमें केवल ये 2 ही बन पाए, एक ये और एक ये। अर्धगोले में कितने बन पाए, 1 और 2। तो अर्धगोला क्या हो गया बच्चों, अर्धगोले का आयतन क्या हो गया, आयतन अर्धगोले का हो गया 2/3। क्यों, इसमें 2 से ही गुणा होगा, इसमें 2 से गुणा होगा, तो 2/3 पाई r³ यूनिट क्यूब। समझ में आई। उसके बाद देखो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका वक्र और संपूर्ण एक होता है, क्योंकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। आधार में वर्ती है तो वर्त का परिमाप क्या होता है, परिमाप पाई r l। देखो इसका शंकु का होता था ना पाई r l, इसमें तो शंकु है 4 शंकु तो हैं, तो शंकु कितने हैं इसमें 4। और एक शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ की बात करें, केवल वक्र पृष्ठ की, केवल बात करें वक्र पृष्ठ की, एक का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, इसमें पाई r l, तो इसमें भी पाई r l होगा, पाई r l। l का मतलब r ही होता है बच्चों। लेकिन ऐसे कितने हैं, 4 है, ऐसे कितने हैं 4 है, कितने ऐसे 4 है। तो क्या हो गया ये 4 पाई r², तो गुना होकर क्या हो गया 4 पाई r²। अब संपूर्ण जब तुम निकालोगे, संपूर्ण जब तुम निकालोगे तो मेरे बच्चों वक्र पृष्ठ का जो होता था, वक्र पृष्ठ तो जुड़ता ही जुड़ता था 4 पाई r²। और फर्श यहाँ 0 बिंदु है, छत भी 0 है, फर्श भी 0, छत भी 0, 0 0, फर्श भी 0, छत भी 0, तो ये रहेगा 4 पाई r²। तो संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ बराबर होते हैं, संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ बराबर होते हैं गोले में, तो बराबर होते हैं। अब बात करते हैं अपन अर्धगोले की, अब बात करते हैं अपन अर्धगोले की। तो बच्चों अर्धगोले में वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है ये हिस्सा, वक्र पृष्ठ होता है ये हिस्सा, बस 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 ये हिस्सा, ये नहीं होगा, वक्र पृष्ठ नहीं होता है। और अगर पूरा जोड़ दिया तो गोला होगा, फिर ये और हो जाएगा, तो वक्र पृष्ठ इसका आधा ही तो होगा, तो ये होगा 2 पाई r² वक्र पृष्ठ। लेकिन बात करूं मैं संपूर्ण की, तो संपूर्ण में क्या होता है, वक्र पृष्ठ 2 पाई r² तो जुड़ता ही है, और ये आधार का क्षेत्रफल, आधार बिंदु है, आधार तो क्या है बिंदु है। लेकिन बच्चा छत क्या है, छत में एक वर्त बैठा है, छत में एक वर्त बैठा है, और एक वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r²। तो ये कितना हो गया 3 पाई r² यूनिट क्यूब। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूले मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए, बहुत अच्छे तरीके से समझाए, ये फॉर्मूले मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाए। अब तुम कितना समझ पा रहे हो, क्या समझते हो, उस चीज़ को तुम ध्यान से समझना, अच्छे से बार बार वीडियो को देखना, तुम पूरा वीडियो देखना, कहीं स्किप मत करना, एक एक बात को, एक एक पॉइंट को आप समझना अच्छे से, तो बहुत अच्छे समझ में आएंगे। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, एक चीज़ का विशेष ध्यान देना बच्चों, आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास
मेंसुरेशन की मेरी काफ़ी क्लास होंगी, 8-10 क्लास चली जाएंगी, 11 भी हो सकती हैं, तब जाके मेरा मेंसुरेशन आपकी सीजीएल लेवल तक का कंप्लीट हो जाएगा। सीजीएल लेवल तक आपका कोई एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ये विश्वास नहीं, ये वादा नहीं, ये दावा है मेरा तुमसे कि सीजीएल लेवल तक एक क्वेश्चन तुम्हारा बाहर से नहीं आएगा, बस तुम अच्छे से पढ़ते रहो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, फर्स्ट क्लास में मैं इतना ही करवाया था, आज मैंने फिर से रिपीट किया, कुछ एक्स्ट्रा कर दिया। मैं उसमें क्या बोल के बहुत धीरे से पढ़ाया था, हमने प्रिज्म पढ़ाया था। अब बच्चों फर्स्ट क्लास में जो करवाया उसने मैंने रिपीट कर दिया सेकंड में। अब सेकंड क्लास में मैं अब जो करवाऊंगा वो केवल दिल्ली पुलिस या कोई भी पुलिस या जीडी लेवल के फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास उसी लेवल के क्वेश्चंस होंगे। इससे अगली जो फोर्थ क्लास होगी वो सीजीएल लेवल की होगी, सीपीओ लेवल के क्वेश्चन होंगे। और इसी लेवल में से यहां पे भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई फिक्स थोड़ी है, पैमाना थोड़ी है कि ये लेवल तो ये क्वेश्चन तो सीजीएल का, ये सीजीएल में ही आएगा। अब एक ऐसे भी हो सकता है बच्चों, अभी कैसे भी हो सकता है। तो बात करते हैं अपन क्वेश्चनों पे, टॉपिक पे सीधे क्वेश्चनों पे आते हैं। बार बार मैं तुम्हें कह रहा हूं, अपना जो यूट्यूब का चैनल है सक्सेस कोचिंग सेंटर एंड कोटपुतली का, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जितना ज़्यादा लाइक करोगे आप उतना ही बहुत जल्दी अपना चैनल मोनेटाइज होके और मुझे वीडियो कॉलिंग, वीडियो तुम्हारे पास जो है उसका लाइव प्रसारण करने का, लाइव आने का ऑप्शन मिल जाएगा। यूट्यूब हमें लाइव आने का ऑप्शन दे देगा और जैसे हम लाइव आएंगे फिर आप हमारे को अच्छे से देख पाओगे। आप कमेंट्स शो कर दोगे, अपने कमेंट्स शो होंगे, क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे, तो मुझे उससे अच्छा लगेगा, मैं आपके कमेंट पढ़ पाऊँगा। जी मुझे ये चीज़ क्वेश्चन नहीं समझ में, मैं रिपीट कर दूंगा। जी ऐसा भी होता है, दूसरे मेथड से भी होता है, वो मेथड से आपके सामने कर दूंगा। ठीक है बच्चों, अपन वो चीज़ कर दूंगा तो आपके लिए अच्छा होगा। चलो पढ़ता है, अपन स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मेरे को क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि टेक्निकल बोर्ड पे लिखे लिखाए क्वेश्चन मिल जाए, उससे क्या बच्चे का ध्यान, ज़्यादा एडवांस बनना भी ना नुकसान हो जाता है, ज़्यादा एडवांस बनना भी नुकसान हो जाता है। क्यों नुकसान हो जाता है, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, एक बार बताता हूँ। एक पालतू कुत्ता, बहुत अच्छा सा पालतू कुत्ता, एक मालिक का वफादार, वो एक दुकान पे जाता है और एक दुकान पे उसके गले में एक बैग सा लटका होता है। उस बैग में सामान की जो मंगवाने की लिस्ट होती है, वो लिस्ट थी सामान की, और वो लिस्ट सामान के ले जाता है, उसमें पैसे थे। दुकानदार के जहाँ सामने खड़ा हो जाता है और उस बैग को लेकर, तो दुकानदार समझ जाता है कि ये बैग देना चाह रहा है। जैसे दुकानदार बैग को निकालता है, बच्चा उसमें पर्ची देखता है दुकानदार, और दुकानदार उस पर्ची को पूरा सामान निकाल के, और उस बैग में पैसे थे, पैसे काट करके अपने और वापस उसी में रख देता है सामान को। कुत्ता अपने मुंह में लटकाते हुए और चल पड़ता है, और दुकानदार उसे देख के बड़ा भौचक हो जाता है। दुकानदार सोचता है कि यार बड़ा अच्छा कुत्ता है, क्या करें, इसका तो बहुत अच्छा कुत्ता है। तो दुकानदार भी उसके पीछे पीछे चल देता है कि मैं इसको देखूंगा, ये कहाँ जाता है, किसका कुत्ता है, क्या कर रहा है ये। तो दुकानदार उसके पीछे पीछे चलता है। कुत्ता बस स्टैंड पे रुक जाता है, दुकानदार भी उसके पीछे बस स्टैंड पे रुक जाता है। जैसे ही बस रुकती है, कुत्ता बस में चढ़ जाता है। कंडक्टर टिकट काटता है तो कुत्ता उसकी तरफ फिर अपना बैग कर देता है, बैग में पैसे थे, कंडक्टर ने अपने पैसे निकाले, टिकट काटी और उसके रख दिया। जैसे स्टॉप आता है, कुत्ता थोड़ा आगे जाके अगली वाले गेट पे खड़ा हो जाता है। ड्राइवर समझ जाता है, रोक देता है, कुत्ता वहीं पे उतर जाता है, दुकानदार भी उसके पीछे उतर जाता है। जैसे ही कुत्ता अपने मकान मालिक के मकान पे जाता है तो बाहर से खड़ा होकर बैल बजाता है। बैल को बजते हुए देख पर मालिक बाहर निकल के आता है और मालिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो उस बैग को पकड़ता है और 1-2 लट कुत्ते के मार देता है, कुत्ते के लठे मार देता है। बोला बेवकूफ़ है तू, थोड़ा वेट नहीं कर सकता, मैं कितनी गहरी नींदों में सो रहा था और तूने मेरे को जगा दिया। दुकानदार माथा पकड़ के वहीं पे इतना भौचक रहता है कि कितना अच्छा कुत्ता, कितना वफादार कुत्ता की सामान तक लाके दे रहा है, फिर भी मालिक को परेशानी है। तो ज़्यादा एडवांस बनना भी अच्छा नहीं। कुत्ता कितना एडवांस बना, फिर भी आखिर में खाने ना उसे लठ ही थे। इतना एडवांस बनने के बाद उसकी नींद हराम कर दी उसने। बोलो तो इतना एडवांस बनने के बाद भी दुनिया नहीं सह पाती, तो हम कितना भी अच्छा पढ़ा दें, तुम ये कहोगे नहीं कमियां तो रहेगी, तो कमियां तो तुम निकाल ही सकते हो। झूठ तो हमारे लगना है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हम आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छे पढ़ाएं। तो जो यूट्यूब पे जो अपनी क्लासेस चल रही हैं बच्चों, देखो जिससे लाइव प्रसारण जो करते हैं वह उस टाइप से अपन करते हैं कि क्वेश्चन में तुम्हें लिख के दे दूँ यहाँ पे, तो वो सब अच्छा नहीं है, तुम्हें इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथों से लिखूँ, तुम समझ पाओ, जितने मैं लिखता हूँ उतने तुम सोचो कि कैसे क्या कर रहे हैं गुरुजी, क्या क्या संख्या लिख रहे हैं। देखो बच्चे ध्यान समझना, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 12 मीटर
10 मीटर व 8 मीटर हैं, वह 8 मीटर हैं। अब कह रहा है इस कमरे का आयतन व चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका आयतन व चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये एक घनाभ आकृति का कमरा है, इसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है। ये इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो रही है। इसकी लंबाई कितनी है? 12 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर। मैं तुम्हें कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। कैलकुलेशन में फंस जाते हो कई बार। फंसना मत, एकाग्रता करना वही है जो तुम करते आ रहे हो, लेकिन एकाग्रता रखना और नहीं फंसोगे। सबसे पहले बात करते हैं आयतन की। आप बताओ आयतन का क्या फार्मूला होता है? अरे बच्चों आयतन का तो एक ही फार्मूला होता था दुनिया जहान में, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार में कौन है? आयत है। आधार में कौन है? आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, और ऊंचाई एच से गुणा हो। तो लंबाई कितनी है बच्चों? 12। चौड़ाई कितनी है? 10। ऊंचाई कितनी है? 8। बस गुणा कर दो, यही तो इसका आयतन होगा। इस घनाभ की आकृति का आयतन यही होगा। तो क्या हो जाएगा? 12 × 96। 12 को 8 से करेंगे, 12 × 96, एक जीरो लग जाएगा। लेकिन बच्चों ये मीटर है तो तुम भी करोगे मीटर क्यूब। आयतन समझ पा रहे हो आप कि घनाभ की आकृति की लंबाई कितनी है? 12 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। और ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर। हमें क्या निकालना है? इसका आयतन। आयतन का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई 12 बच्चों, चौड़ाई 8 और ऊंचाई, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 8, इसको गुणा कर देंगे, ये इसका आयतन। उसके बाद करते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अबे वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता था? याद करो याद करो याद। आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। आधार में कौन है? आयत। आयत का परिमाप क्या होता है? 2l = b और गुणा h। यही तो होता था आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। तो आधार का परिमाप, आधार में कौन है? l × b। h लंबाई 12 है और चौड़ाई कितनी है बच्चों? 10 और ऊंचाई 8 से गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना होगा? देखो 2 गुणा ये कितने हो गए? ये कितने हो गए? पहले ब्रैकेट खोलेंगे ना, तो कितने होंगे? ये 22 और गुणा 8। तो ये हो गया बच्चों 22 दूनी 44। क्या हो गया? 22 दूनी 44। इसको 8 से गुणा करेंगे। मत दिमाग पे प्रेशर मत लगाओ, तुम अपने आप गुणा कर लो। देखो गुणा करना आता है तुम्हें। 8 × 4 = 32 की 2 असल पाई 3 और 8 × 4 = 32 32 और 3 कितना हो गया? 35। बोलो मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर होता है, मीटर है मीटर स्क्वायर होगा। क्या भैया? 22 दूनी 44, 8 × 4 = 32 की 2 असल पाई 3, फिर 8 × 4 = 32, 32 से 3 35, 352 मीटर स्क्वायर। क्या हो गया इसका? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। चारों दीवारें वक्र पृष्ठ होते हैं। ये दीवार, ये वाली दीवार, इसके पीछे वाली, ये वाली इसके पीछे वाली, ये चारों दीवारें तो होगी। अगर मान लो संपूर्ण पृष्ठ निकाय तो फर्श का और क्षेत्रफल का और जोड़ देंगे। बोलो तुम्हें कोई दिक्कत? अरे बच्चा ये आयताकार आकृति बनी, ये इसके आधार की लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, इसकी ऊंचाई है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 2 × l = b × h। तो l भी हो गया और h से यहाँ पे हो गया। बोलो कोई दिक्कत तुम्हें? जी हाँ नहीं है तो आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन नंबरिंग आप डालते रहना, मैं क्वेश्चन तुम्हें कराता रहता हूँ। देखो बच्चों क्या कह रहा है? 15 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े, 9 मीटर ऊंचे किसी हाल में रखे जा सकने वाले लंबे से लंबे बांस की लंबाई बताओ। 15 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े, 12 मीटर चौड़े व 8 मीटर कितना है? 9 मीटर, 9 मीटर ऊंचे किसी हाल चाहे खुला हो चाहे ऊपर से छत डाल रखी, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर खुला होगा तो कितना भी लंबा बांस रख दो, क्वेश्चन की बाउंडेशन तो कुछ होनी चाहिए ना। तो छपा हुआ है मान लो, ऊंचे हाल में रखे जा सकने वाले, बड़े से बड़े बांस की लंबाई क्या होगी? बांस की लंबाई क्या होगी? तो बच्चा यहाँ पे बांस की लंबाई बताना है तुम्हें। हाल है तुम्हारे पास, क्या है? हाल है। हाल की लंबाई चौड़ाई देखो, इस टाइप से कोई हाल बना हुआ है, ये बंद हाल ही बना देता हूँ मैं, घनाभ आकृति का ये बनेगा। इसकी लंबाई कितनी है? 15 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 12 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 9 मीटर। इस टाइप से बना हुआ है। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसका आयतन निकालना है? नहीं। वक्र पृष्ठ निकालना है? नहीं। संपूर्ण पृष्ठ निकालना है? नहीं। निकालने होते तो क्या कर देते? फॉर्मूला लगाते। हमें निकालना है इसमें रखे जा सकने वाली लंबे से लंबे बांस की लंबाई। तो बच्चों बांस तो यही है, चाहे ये समझ लो
चाहे ये समझ लो, कैसे भी समझ लो, चारों कोनों में 4 मास रख सकते हो, एक यहाँ से उस कोने में, एक यहाँ से उस कोने में, एक वहाँ से उस कोने में, एक वहाँ से उस कोने में, 8 रख सकते हो इस टाइप से, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखता हमें। एक अब 8 टकराएंगे जो जगह स्पेस को डिसमैनेज करते हैं। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, समीकरण का फार्मूला, डायगोनल्स का फार्मूला क्या होता है, रूट लंबाई का स्क्वायर जमा चौड़ाई का स्क्वायर जमा ऊंचाई का स्क्वायर। जो लंबा सा लंबा बांस रखेंगे उसका फार्मूला तो यही तो होता है, आधार का स्क्वायर लंबाई का स्क्वायर जमा चौड़ाई का स्क्वायर जमा ऊंचाई का स्क्वायर। तो रूट मेरे बच्चों कर दो ना, लंबाई यहाँ पे 15 का स्क्वायर जमा 12 का स्क्वायर जमा ऊंचाई, ऊंचाई 9 है ना, ऊंचाई 9 का स्क्वायर। अब ये चीज़ें दिमाग में प्रेशराइज नहीं डालना। कई बच्चे कहते हैं, कई टीचर्स कहते हैं, अनुभवी बड़े बड़े अनुभवी टीचर कहते हैं कि वर्ग याद कर लो, 20 तक का याद कर लो, 50 तक का याद कर लो, 60 तक। अबे नहीं यार, क्यों कर लें, हमें तरीका आता है बच्चों कि 15 को 15 से गुणा ही कर लेंगे ना, अपन याद करेंगे इससे अच्छा। तो 15 से 15 225 होते हैं, तो 225। 12 से 12 का भी गुणा कर देंगे, 144 होता है, और 9 से 9 का भी कर लेंगे, क्या सही होता है। अब क्या तुम बार बार अच्छे से पढ़ोगे तो गुणा कर लोगे। तो देखो बच्चों, 5 4 9 10 की सिफर असल पाई 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया। 8 4 12 और 2 14 और 1 15 का 5 फिर असल 1 हो गया। 2 और 1 3 1 4 450 का वर्गमूल। अब लो, अब कईयों को तो यही आफत होगी कि जी वर्गमूल कैसे सीखे, कुछ भी नहीं है। वर्गमूल का मतलब इतना है कि समान 2 गुणनखंडों में से एक गुणनखंड बाहर लो, समान 2 गुणनखंडों में से एक गुणनखंड बाहर लो, अंदर रहेगा उसे अंदर ही रहने दो, अंदर का अंदर ही रहेगा, बाहर का बाहर ही रहेगा, ठीक है। तो 450 का वर्गमूल निकालना है बच्चों, तो मैं बड़ी आसान से इजी वे से इजी तरीके से बताते हो, तुम फास्ट अपने आप कर लो। फास्ट करने का भी तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा, फास्ट करने का तरीका भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम गुणनखंड कर लो, तो 2 दूनी 4 225 हो गया, 5 से 2 5 24 5 24 5 25 हो गया, फिर 5 से 2 9 हो गया, फिर 3 से 2 फिर 3 हो गया, फिर 3 से 2 1। क्या गुणनफल बने इसके, क्या गुणनफल बने इसके, 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। अबे मेरे प्यारे बच्चों, वर्गमूल है ये, रूट है, रूट से बाहर जब संख्या निकालते हैं 2 जोड़ों में से एक संख्या बाहर निकलती है, तो 5 5 5 बाहर निकलेगा, 3 3 3 बाहर निकलेगा, और इसका कुछ नहीं होना, ये अंदर ही रह जाएगा, अंदर ही। तो 5 3 15 रूट 2, 15 रूट 2। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर है। इसका मान नहीं निकलवाएगा तुम्हें, रूट 2 का मान लेके 15 से गुणा करेंगे। तुमको गुरुजी तो बहुत टाइम लगा, बच्चों की तरह इतना तो टाइम नहीं होता हमारे एग्जाम में। अबे बच्चों, एग्जाम में टाइम नहीं होता, इशारा दे रहा नहीं। देखो 450 को 2 से भाग दे 225। अबे 225 का तो सब जानते हो, 225 का क्या होता है 15। डायरेक्ट कर दो, बस डायरेक्ट यहाँ से कर दो, इससे आगे करने की जरूरत ही नहीं है। 225 का 15 होता है, 2 अंदर रह जाएगा, 15 रूट 2। तो उस बांस की लंबाई कितनी हो जाएगी, 15 रूट 2 मीटर, 15 रूट 2 मीटर। बोलो बोलो, अच्छे से समझ पा रहे हो, अच्छे समझ। फर्स्ट क्लास में करवाए थे मैंने, 2 अलग ही क्वेश्चन करवाए थे, थोड़े अच्छे लेवल के थे वो, कोई बात नहीं, मैं फिर से करवा रहा हूँ। आवाज़ क्लियर आ रही होगी बच्चों। यूट्यूब अपने चैनल को सक्सेस कोचिंग सेंटर पोर्टफोलियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शेयर करोगे तो कोई अदर भी सब्सक्राइब कर पाएगा। जैसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे अपन यूट्यूब पे आना स्टार्ट कर देंगे। देखो, एक घनाभ की विमाओं का अनुपात, घनाभ की विमाएं क्या होती हैं, एक घनाभ की विमाओं का अनुपात, विमाएं क्या होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। एक घनाभ की विमाओं का अनुपात, विमाओं का अनुपात क्या है बच्चों, 2:3:4, 2:3:4 है, 2:3:4 है। यदि इसका आयतन 3000 घन सेंटीमीटर हो, यदि इसका आयतन 3000 घन सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों। बड़ा दिमाग लगा दिया इसने दिमाग लगा दिया। तुम्हें एक ही क्वेश्चन में 1000 बात पूछ ली, एक ही क्वेश्चन में कई बार पूछ ली। पहले इसमें क्या कर लिया कि अनुपातों में बांट के दिखा, फिर इसने क्या कर लिया, आयतन का फार्मूला याद करेगा तो ही कर पाएगा, आयतन का फार्मूला सुना, फिर इसने कह दिया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल। 3 बातें पूछी। अबे यार कर लेंगे ना। विमाएं क्या होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ऐसे ही क्रम में रखना। सबसे बड़ी वाली को लंबाई, सबसे बड़ी वाली को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी कर सकते हो आप विमाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, चौड़ाई लंबाई ऊंचाई, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से 4 3 2 कर दो, इसे 2 3 4 कर दो, कुछ भी मान लो, से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। कोई तुम्हें ज्ञान दे कि ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, कुछ नहीं फर्क पड़ता, कैसे भी मान लो इसको, ठीक है। उसके बाद इसका आयतन देखा। आयतन क्या होता है मुझे बताओ तुम, आयतन क्या होता है। आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। वो आयतन क्या है इसका,
3000 सेंटीमीटर क्यूब। तो बस ये चीज़ ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखो इसको, ये इकाई है, ये 2 इकाई है, ये 3 इकाई, इसको गुणा करोगे ना, 2 3 6 हो गया। एक बार देखना 5 मीटर को 2 मीटर से गुणा करो तो 5 दूनी 10 मीटर हो गया क्या? नहीं, मीटर स्क्वायर भी होगा। मीटर से मीटर गुना होगा तो मीटर स्क्वायर भी होगा, 5 दूनी 10 मीटर स्क्वायर भी होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई को जब करोगे, आप इसको गुणा करोगे तो मैं इसको x मान लूँ, x मान लूँ, x मान लूँ, x मान लूँ। क्यों मानूंगा? क्योंकि गुरुजी गुना करोगे ना, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, तो 24 यूनिट क्यूब होगा। 24 इसी यूनिट भी गुनाई होंगी, तो ये क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा 2 3 4, तो क्या हो जाएगा भाई? ये 2 3 6, 6 चौक 24, तो 24x स्क्वायर हो जाएगा 24x क्यूब, सॉरी 24x क्यूब। 24x क्यूब का मान कितना होगा? 3000 बच्चों। तो x क्यूब अकेले का मान कितना होगा? 3000 से 24 कट जाएगा, 3000 से 24 कट जाएगा। अब या तो मैं काट लूँ इसे या मैं कुछ और कर दूँ। काट लूँ, काटूँ क्या है? काट लेता हूँ, चलो बहुत अच्छा, काट लेता हूँ उसको 24 से नहीं काटना रहा, 5 से काट लूँ, 4 से काट लूँ, 4 अंठे 6 से काट लूँ, 6 से काट लो, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 500 होगा। इसको 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बच गया 2, बच गया 1, सॉरी बच गया 1, 4 दूनी 8, 125 हो गए। डायरेक्ट भाग रो, ऐसे भाग देंगे थोड़ी देखेंगे। अबे 400 को 500 से भाग देंगे, 400 को 400 से, 400 को 4 से भाग देंगे तो 100 आ जाता है, और 100 को 4 से भाग देंगे 25 आ जाता है, 125 हो गया। ये ए क्यूब है, ये क्या है? ए क्यूब है। अब ए क्यूब बराबर 125 है, तो डायरेक्ट एक्स का मान 5 आएगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं क्यों आएगा। गुरुजी क्यों आया? ऐसा क्यों आया? ऐसा क्यों आया? ऐसा क्यों आया भाई? इसलिए आया क्योंकि जब इसका वर्गमूल करेंगे दोनों, इसमें घनमूल करेंगे दोनों तरफ, घनमूल करने पे तभी तो हटेगा ये, तभी तो ये हटेगा। इसका भी घनमूल किया और 125 का भी घनमूल किया, तभी तो ये हटेगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। तो विमाएँ जो है तुम्हारी लंबाई, ये हो जाएगा 2x, यानी 5 दूनी 10, ये हो जाएगी तुम्हारी 3x, 5 3 15, और ये हो जाएगा 4x, 5 चौक 20। तीनों भुजाएं आ गई आपकी 10 15 20। कैसे आई समझ पाए बच्चा? अबे भाई 2x 3x 4x हमने मान दिया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। आयतन क्या होता है? तीनों की गुना, 24x क्यूब हो गया, 3000 हो गया, x क्यूब का मान 125 हो गया, x का मान 5 आ गया, तो 5 दूनी 10, 5 15, 5 चौक 20। अब तुम्हें इसका संपूर्ण प्रश्न फार्मूला पूछा है, संपूर्ण प्रश्न का फार्मूला तुम जानते हो, 2 ब्रैकेट में ले लो चाहे रहने दो, LV गुना LH गुना पता ना BH, यही तो होता था। तो L2 तो ऐसे कैसे LB, L का मान कुछ भी मान लेना, कुछ भी मान लेना, 10 गुना 15, एक बुझाइए, L का मान आपने इसको मान लिया, ये L है, ये B है, ये H है, तो L गुना B, ठीक है। उसके बाद LH, L कौन है? ये है, B कौन है? ये है, तो 10 गुना 20 प्लस का निशान, उसके बाद BH, B कौन है? ये है, तो 15 और गुना 20, तो क्या होगा बच्चों? 2, इसको करो 150, इसको करो 200, इसको करो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 300। तो बच्चे इसको गुना कर दो, गुना कर दो भाई, अबे गुना कर दो, 300 और 200 500, फिर होगा 650, ठीक है, 650, ठीक है भाई। तो ये कितना? 6 दूनी 12, 1300, कितना हो गया? 1300। अबे रुको, कहाँ जा रहे हो? देखो ध्यान से, क्या हुए? सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम्हें पृष्ठ क्षेत्रफल तो चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? 1300। रुको ध्यान से समझो, इसको अच्छे से देखो। हाँ, तो क्या हो गया भाई? ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया होगा अच्छे से। पहले हमने इसकी भुजाओं को गुना किया, आयतन के बराबर कर दिया, फिर इसका x का a का मान निकाल लिया, फिर हमने भुजाओं को इसमें वैल्यू पुट कर दी, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दिया। बच्चों 3 क्वेश्चन हमने किए। नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे, अभी छोटे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, 1 घंटे के, 45 मिनट के, 55 मिनट के। आगे जैसे ही आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा कर लोगे, आपको अच्छे से लगेगा, तो अपना ये चैनल, यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मोनेटाइज का मतलब समझते हो ना, हमें काफ़ी विकल्प मिल जाएंगे इसमें, तो फिर हम लाइव आ सकते हैं। लाइव भी 4 घंटे का प्रसारण कर दे, 2 घंटे का कर दे, 3 घंटे कर दे, फिर अपने एक टॉपिक को धड़ाम 2 दिन में एक टॉपिक को निपटा लेंगे। क्षेत्रफल और आयतन की, सुन पा रहे हो? क्षेत्रफल और आयतन की कम से कम 8 10 12 क्लासें होंगी, 8 10 12 क्लासें होंगी, कोई 45 मिनट, कोई 55 मिनट की, कोई 1 आवर की। तो फिर से मैं आपको निवेदन करता हूँ, कल हम क्लास फिर से अपलोड करेंगे, ऐसे क्लासेस चलती रहेंगी रेगुलर। आप अपने प्ले स्टोर पे जाके हमारा सक्सेस कोचिंग सेंटर एंड डिफेंस एकेडमी के नाम से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, उसमें भी क्लासेस देख सकते हो, और यूट्यूब पे आप देख ही रहे होंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। फिर से एक बार अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।